सत्य सनातन वेद धर्म का सबको पाठ पढ़ाता हूँ, सबको पाठ पढ़ाता हूँ। यह मानव मानव बन जाए, मैं ऐसा राज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कर्तव्य बताता हूँ। लोगों के सोए हुए पुणे में शुभ संस्कार जगाता हूँ, शुभ संस्कार हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई नहीं बनाता हूँ। यह मानव मानव बन जाए, मैं ऐसा राज हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई नहीं बनाता हूँ। यह मानव मानव बन जाए, मैं ऐसा राज पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है। परम पिता से प्यार नहीं, सोच कोई व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, सोच कोई व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिणाम नहीं। पिता से प्यार नहीं, सोच कोई व्यवहार नहीं। इसीलिए
लगा कहीं दरबार नहीं, कोई इस पे साला नहीं। कर्मों का फल दे सभी को जीवन की बैठे हुए स्वामी जी हमारे ढोलक वादक कर रहे संगति श्री नंदे जी, सभी उपस्थित महानुभाव, सम्मान के योग्य माता बहनों, ये आज आपका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि गंगा स्नान करने के दौरान आपको सत्संग भी सुनने को मिल गया, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो समाज में जीने की कला सिखाता है और सत्संग से ही समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाता है और सत्संग से ही परिवार में सुख शांति विचारधारा पैदा होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो ये आज आपको बहुत सौभाग्य है। लोग कितने चले गए, कितने सोए हुए पैर फैला करके, लेकिन आज आपने सत्संग का जीवन का आनंद आपको मिल रहा है कि आप अपने को धन्य समझो। मैंने आपको एक गाने के माध्यम से बताया कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध कोई व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जब आदमी कोई आपको एक गिलास पानी पिला देता है तो एकदम थैंक यू बोलते हैं। कोई आपको कोई रास्ता बता दे, कहीं जाना हो, भटक गए हो, तो जब कोई रास्ता बताता है तो आप उसको एकदम हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हो। जिस परमात्मा ने आपको 84 लाख योनियों में एक मानव का जीवन दिया है, तो बताइए परमात्मा को धन्यवाद नहीं दोगे तो गलती है ना। एक व्यक्ति अस्पताल में पड़ा होगा, लोग कहते हैं कि हम तो गरीब है, हमको तो कुछ नहीं दिया भगवान ने, आपको ये मानव का जीवन स्वस्थ दिया है तो आपको सब कुछ दिया है। जिस मनुष्य का एक पुर्जा शरीर का खराब हो जाता है तो करोड़ों रुपए लग जाता है उसके इलाज के अंदर, लेकिन वो सही नहीं हो पाता, संसार छोड़ करके चला जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं है, जो हम है सब कुछ है। परमात्मा सबको देखता है, अवश्य में भोग को कर सुहासन जो जैसा कर्म करता है उसको जरूर भोगना पड़ता है। तो कवि ने लिखा है, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई किसी की नजर से बदनाम था
परमात्मा ने सब कुछ दिया है आपको। एक कंप्यूटर है, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन है और बुद्धि है। ये सब ऋषि कहते हैं इसको। ऋषि का अर्थ होता है दृष्टा। हमको मार्गदर्शन देने वाला यही सब कंप्यूटर है मेरे प्यारे भाइयों। जो जैसा करता है उसको जन्म मान करके भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति का जवान बेटा खत्म हो गया तो रो रो करके कहने लगा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो आज मुझको ये भोगना पड़ रहा है। कर्म करे भी ज्ञान मिला है, करने को कर्म स्वतंत्र सदा, सदा भले ये है जाए प्रभु का गढ़ा क्योंकि जैसे आपने पासबुक में रुपया जमा कर देते हो वैसा ही वो बुढ़ापे में काम देता है, और जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही मनुष्य को कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो ये कहते हैं, आप ये कहते हो कि जिसने पाप के धन को इकट्ठा करके 3-3 मंजिल का कोठी खड़ी कर दिया, मेरे प्यारे भाई जो गरीबों का खून पीता है उसको गरीबी का एहसास दिलाने के लिए परमात्मा मरने के बाद भी ऐसे घर में जन्म देगा जो टुकड़े टुकड़े के लिए भूखे मरेंगे, और जो पीड़ा पहुंचाता है। अभी एक बच्चा पैदा होता है, उसने तो कुछ कर्म किया ही नहीं है, उनको 3 मंजिल की कोठी और 100 बीघा जमीन धन धन से परिपूर्ण है, और एक व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होता है। ये कर्म का फल मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है। इसलिए उस परमात्मा से डरो, उस परमात्मा का चिंतन करो जिस परमात्मा ने सारे संसार के हर प्राणियों में हमको एक मानव का जीवन दिया है। कि कवि ने लिखा है, अरे हरदम प्राणी तू प्रभु गुण गाना, नहीं घबराना किसी तुझे मुक्ति मिलेगी। हरदम प्राणी तू प्रभु गुण गाना, नहीं घबराना किसी तूफान से, तुझे मुक्ति मिलेगी।
सभी मानते हैं, सभी उसकी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। एक पापी भी पूजा करता है, या सास बहू में झगड़ा होता है तो वो बहू भी पूजा करती है और सास भी पूजा करती है। एक बहू और सास में बहुत ही बड़ा प्यार था, सास बहू में बहुत बड़ा प्यार था, और सास जो है अपनी बहू को बेटी की तरह सम्मान करती थी, और वो बहू भी अपनी सास के लिए माँ की तरह सम्मान करती थी। तो वह कौन सी आरती करती थी सुबह उठ करके? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। हमेशा सास जो है बहू को बड़ी गंदी गंदी गाली देती थी, तो उस बहू ने देखा करे मैं मुझे शादी करने से क्या फायदा हुआ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इससे तो मैं कुंवारी रह करके माता पिता के घर में रहती तो बढ़िया था, कम से कम मैं सुख शांति से तो जी रही थी। लेकिन ऐसी ढंगनी घर में सास मिली है जो मेरा जीना दूभर कर दिया है, तो वो बेचारी डबल अगर रखती जन में पूजा करती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भाग्य जनों के संकट, भाग्य जनों के संकट क्षण में दूरी पड़े। ओम जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। डॉक्टर साहब भी डेली पूजा करते थे। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर साहब पूरे दिन हो गए दुकान पर बैठे बैठे, लेकिन कोई रोगी नहीं आया। तो बोले कि आज का तो दिन मेरा बड़ा खराब है। तो डॉक्टर साहब कौन सी पूजा करते हैं? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। पूजा करते हरदम फल भर रोग बढ़े। ओम जय जगदीश हरे। ये पूजा वो करते हैं कि घर घर रोग बढ़ते रहे और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। कहीं कहीं देखा होगा वर्दीधारी भी सोचते हैं कि गांव में लड़ाई करेंगे हम, जितने होंगे उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन एक सज्जन कहने लगे कि गौतम जी आप बहुत देर से आपने प्रवचन सुनाया है कि डॉक्टर कैसे, कि सास ऐसी बहू ऐसी, जरा हमारी समाज के विचारधारा की जानकारी करना चाहते हैं। यारी समाजी भी मानते हैं तो परमात्मा की आरती करते हैं, तो वो आरती कैसी करते हैं सुनिए।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भारती जनों के संकट भारती जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे पूजा करते हरदम पूजा करते हरदम पूजा करते हरदम घर घर खुशहाल रहे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे पूजा करते हरदम घर खुशहाल रहे ओम जगदीश। कभी भी याद रखो ये गांव में परिवार में समाज में कोई अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने किसी के दुख देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरा समाज मेरा परिवार खुशहाल रहे। आपने देखा होगा कोई भिखारी आपके पास में आ जाए 2 रुपया दे दो आप उसको तो बड़ा खुश होता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरा जिसने मुझको 2 रुपया दान किया है कि ये गरीब हो जाए। वो हमेशा सम्मान करता है। एक व्यक्ति बेचारा कष्टों से बीत रहा हो उसके चारों तरफ से घिर गया हो दुश्मन उसके ऊपर मारने के लिए तैयार खड़े हो तो आप उसकी मदद करते हो तो वो आपको भगवान की तरह दर्जा देता है। इसलिए दूसरों के कल्याण करोगे तो आपको भगवान सम्मान देगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा गांव में लड़ाइयाँ हो जाती है तमाशा देखते रहते हैं उनमें मार पिटाई हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर ताकत है बल है तो दूसरे की मदद करो जब ही आपका समाज में सम्मान होगा जब परमात्मा भी आपके कार्यों से खुश होगा। करके तो देखो लेकिन सत्संग के विचार ऐसे ही मिलते हैं। तो कवि ने क्या लिखा है जो जैसे संग में जैसी सोसाइटी अटेंड करता है उसके वैसे ही उसके विचार बनते हैं। तो कवि ने लिखा है अरे बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे बुरी बात सीखोगे तो बुरे काम करोगे बुरे काम करोगे तो बुरा फल पाओगे बुरा फल पाओगे तो व्यर्थ में हम संस्कारों की झलक जो है उजागर होती है। तो आदमी ये सोचता है कि इस प्रोग्राम में कुछ थोड़ा बहुत दान करने की लालसा होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन आप सत्संग में बैठे हो
तो जरूर आपको अच्छाई बात ग्रहण करना चाहिए। यदि अच्छी बात आपने नहीं ग्रहण किया तो आपके अंदर ये समझो अच्छे विचार पैदा हो ही नहीं सकते। एक पति पत्नी में लड़ाई होती थी, एक पति पत्नी में लड़ाई होती थी तो उसने कहा कि भाई क्या करूं, हमको कई साल हो गए हमारे पति पत्नी में मेल नहीं खाता है। भाई मेल क्यों नहीं खाता है? तुम्हारी पत्नी हाथ जोड़ कर नमस्ते नहीं करती है कि नहीं करती है? तो मेरी करने से तुम ही हाथ जोड़ करके नमस्ते कर दिया करो। भाई ऊपर से पानी गिरता है नीचे को आता है। आप जो जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए। जो आदमी ऐसा नहीं करता है उसके आगे चल के परिवार के अंदर भी ऐसे दूसरी विचारधारा पैदा होते हैं जो कभी परिवार की तरह नहीं रहते हैं। तो इसलिए जैसा व्यवहार आप चाहते हो वैसा ही व्यवहार आप दूसरे के साथ करना चाहिए। अपने आप को अपनाओ, या तो किसी को अपना लो या किसी के हो जाए, दो चीजें होना चाहिए। अरे यदि कुछ किसी को अपना नहीं सकते हो तो किसी के होने की कोशिश करो। तो इस मनुष्य के व्यवहार के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, जिसके लिए अच्छे अच्छे लोग आपके व्यवहार से अपने हो जाते हैं और अपने व्यवहार के कारण अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। तो इसलिए सब कुछ इसके जीव के अंदर है। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अरे जितनी उम्र गई जाने दे, ध्यान बाकी कब आने दे, और सुधरेगा मन समझाने दे, इस सत्संग में आने दे, सुधरेगा मन समझाने दे, इस सत्संग में आने दे। सत्संग करेगा तो संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो बोल जग जाएगा, बोल जग जाएगा तो बोल जग जाएगा, मन जग जाएगा तो मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए, चल सत्संग को अच्छाई उसके अंदर आ जाती है। आदमी दो आदमी की कितनी भी आपकी दुश्मनी हो, एक दूसरे का चेहरा देखने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मित्रता हो जाती है, जितनी गहरी दुश्मनी थी उतनी गहरी मित्रता उसके अंदर हो जाएगी, और जितनी गहरी उसके अंदर मित्रता है और ये दुश्मनी होती है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये भूले भटके शाम को घर आ जाए तो भूला भटका नहीं कहा जाता है। तो कभी ने लिखा है, अरे बातों ही बातों में बीती रहे उमरिया, बातों में बीती रहे उमरिया, तुझे होश न आया वक्त खोया कभी, ये न भजन वो भोले जन, ये न भजन वो भोले जन।
रह जाएगा इस दुनिया से जाना हो। मुट्ठी बांधी कर आया बंदे हाथ पसारे जाना हो। जान बूझ कर अपने हाथों जान बूझ कर अपने हाथों अपना लुटाया धन को। बातों ही बातों मेरे उमरिया बातों ही बातों में मेरे उमरिया तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया कभी किया न भजन ओ भोले किया न भजन। आज आपने देखा होगा आदमी जब तुम्हारे किसी खून से तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी अपने तुम्हारे खून से तुम्हारी औलाद तुम्हारी है, तो अपनी मेहनत की कमाई से ही तुम बच्चों का लालन पालन करो। यह तुम दूसरों के पैदा हुआ खून पसीने की कमाई को धोखा से आप छीनते हो, जबरदस्ती धोखा देकर के संपत्ति लूटते हो, तो मेरे प्यारे भाइयों वो संपत्ति तुम्हारे कभी काम नहीं आ सकती। जैसे जेब में आती है वैसे दूसरे की जेब में से छीना, अपनी जेब में रखा और वो कहाँ गया, उसके बच्चे फायदा उठाएंगे, लेकिन उसका कर्म का फल आपको जरूर उसको भोगना पड़ेगा। देखिए होगा आपने हर जगह गीता रामायण का पाठ होता है, लेकिन हमने गीता के रहस्य को नहीं समझा कि गीता है क्या। गीता में आपको दो बातों थोड़ी सी आपको इशारा करूंगा कि गीता वो एक मार्गदर्शन होता है जो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को ऐसे विचार पैदा करके समाज के अंदर जो असत्य से सत्य की तरफ और पाप से पुण्य की तरफ और अधर्म से धर्म की तरफ खींच लावे, तो मुखार बिंदु से गाया हुआ शब्द ही गीता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों आजकल ये भागवत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। भागवत के अंदर औरतों को नचाते हैं, श्री शक्ति को कलंकित करते हैं, महिलाओं के साथ रास लगाते हैं, करते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि चूड़ी फेंकने वाला, अरे भाई जिस समय श्री कृष्ण जी जो द्वापर युग में पैदा हुए थे कोई चूड़ी कोई पहनता था, तो क्या क्या बताइए गंदे गंदे गाने जो हमारे भारत की संस्कृति को मिटा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों एक आपको गीता के माध्यम से हमको बताएंगे कि गीता के माध्यम से जब पांचों पांडव और कुंती के लिए वहां पर ले जाया गया था, लाखा ग्रह बनवाया गया था ताकि उसको आग लगा करके लाखा ग्रह में तो उसको पांचों पांडव मर जाए, तो वहां पर एक विदुर थे। विदुर अंदर गए और विदुर ने एक उदाहरण दिया था कि बताइए यदि वन में चूहा हो और उसमें बाग में आग लग रही हो, वन में आग लग रही हो, तो बचने का क्या उपाय है। केवल इतना ही शब्द कहा था। उसी बात को लेकर मेरे प्यारे भाइयों उन्होंने उसी के आधार पर वो इतने बुद्धिमान थे, वो समझ गए विदुर ने जो कहा था, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर से गड्ढा खोद करके और दीवार के नीचे निकल गए। तो उसी तरह से हमारे भारत के अंदर एक ऐसे योगी जो पैदा हुए जिन्होंने ये कह दिया था कि बटोगे तो कटोगे, बहुत बड़ी ऊंची बात है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आई कि ये योगी जी ने क्या कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, बात सही कहा है, लेकिन दुश्मन जो है उसके हाथ खुली, लेकिन हम लोगों की आंख नहीं खुली। आज हम लोग जात पात की बात करेंगे, लेकिन जात पात की कोई बात नहीं करता है। जात पात की बात जो हमारे जो भारत की जो व्यवस्था है, वो नफरत करने वाली जो भाषा है, जो हमारी जो नफरत पैदा करती है, यही कारण है। जब हमारे देश के अंदर एक लाज महकाले पैदा हुआ था, जब लाज महकाले ने भारत का निरीक्षण किया, तो उसने ये देखा कि भारतवर्ष के अंदर एक भारत की जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई चोरी नहीं करता है, कोई डकैती नहीं करता है। एक राष्ट्र के नाम से बहुत बड़ा एक दूसरे में राजा के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब छोटे थे तो वहां पर गांव गांव अखाड़े खुलते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, धनुष विद्या चलती थी और लाठी चलाना, हथियार चलाना ये सब सिखाते थे।
तो उसी के आदेश पर जितनी सेनाएं राजा की होती थी तो राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके साथ हो जाती थी। तो जब तो एक राजा दूसरे राजा पर जब अत्याचार करता था, आक्रमण करता था, तो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को प्राणों की आहुति दे देते थे। लेकिन उसको आज भी कह देते हैं कि ये छत्री 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 तो बड़े गंदे होते हैं। अरे हमारे देश के अंदर होमगार्ड का सिपाही है, वो भी छत्री है। आज हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? हमारी पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा कर रही है। ये पुलिस प्रशासन ना हो तो क्या आप जंगल में यहाँ पर रह सकते हो? कोई भी अटैक कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जिस मनुष्य का हाथ कमजोर हो कोई भी थप्पड़ मार के भाग सकता है, और जिस देश का छत्री कमजोर होगा वो समाज राष्ट्र की कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, छत्रियों का सम्मान करो। ये देश की सीमा में रात दिन अपने भौतिक सुखों को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके आज वो देश की सीमा में देखा होगा हमारी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, जब कोई सेना का कोई जवान मरता है तो ये खट्टर कुत्ता वाले देता जो कभी भी इनके आंखों में आंसू नहीं आते। जब इनके लड़के मरते हैं तो साल साल तक विरोध करते हैं। यदि कोई आतंकवादी हो, यदि कोई पुलिस की गोली से आतंकवादी, आप लोग आपसे निवेदन है कि आपके लिए चाय बन रही है, आप लोग सभी उठ करके खड़े हो जाओ। तो बैठिए, कहने करती है कि चाय आ रही है और आप जो है ये आखिरी दिन है, आखिरी रात है, लेकिन हाँ उठ करके बैठ जाओ, चाय आ रही है। तो मैंने आपको क्या था कि क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी का हाथरस का कांड हुआ था थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले कितना इस कांग्रेसियों ने पूरे हाथरस में आग लगा के बेचारे झूठे आदमियों को फंसाया गया। बिल्कुल झूठा केस था, क्योंकि जिस नाम का भाई था लड़की को भाई ने मारा था, लेकिन उसका जो संबंध चल रहा था पहले से उसको फंसवा दिया। तो ऐसा है कि आजकल राजनीति का आदमी का कोई नहीं है, लेकिन राजनीति के आदमी समाज को भड़काता है। तो जब लाल नायका ने देखा कि भारत की जनता में बड़ा अटूट प्रेम है तो उसमें ऐसा उन्होंने बीज बो दिया ताकि हिंदुस्तान की जनता आपस में लड़ती है। अभी एक आपने देखा होगा, एक गांव में एक व्यक्ति घुसा तो वहां पर बड़े बड़े डब्बे में कुत्ते थे, तो कुत्तों ने उस आदमी को घुसने नहीं दिया। उसने देखा कि इसका ऐसा उपाय क्या सोचा जाए कि ताकि मैं अपने गांव में प्रवेश कर दूं। तो उसने एक मरे हुए पशुओं की हड्डी ले आए और हड्डी जैसे कुत्तों को फेंक दिया, वो आपस में लड़ गए और वो आदमी प्रवेश कर गया। तो उसी तरह से हमारे देश के अंदर जो है जो चुनाव जो होता है ना, ये चुनाव ही हमारे देश का पतन का कारण है। एक गांव में बड़े अच्छे प्यार से रहते हैं, भाई भाई आपस में प्यार से रहते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो जितना खड़े हो जाते हैं उतनी दुश्मनी पैदा हो जाती है, उतनी गांव की जनता उतने लोगों में भिन्न भिन्न बच जाती है। तो ये भारत के पतन के कारण है कि नहीं? बताइए, जो आदमी जो जिसकी योग्यता ही नहीं है, आज वो विधायक सांसद आपने बना दिया तो क्या करेंगे? वो समाज के अंदर बेनस्ली पैदा करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति को कमजोर करते हैं, हमारे भारत को गुलाम बनाने की साजिश करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जब कोई इलेक्शन आता है किसी के साथ प्रचार करने मत जाइए, कोई सवाल खड़ा होगा किसी के साथ प्रचार करने मत जाइए। आप आएंगे भाई साहब जरा ध्यान रखना, अरे भाई हम तो आपके साथ हैं। दूसरा आ गया, अरे भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं। तीसरा आ गया, अरे हम तो पहले से तुम्हारे साथ हैं, सारे बेकार खड़े हो गए तो बेवकूफ है। तो इसीलिए कभी क्योंकि जब आदमी इलेक्शन में मैं आपको बता दूं, जब आदमी जब सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में फेल होता है तो वो अपनी गलती बताता है, क्या करूं मैं दौड़ में रह गया, क्या करूं 1 नंबर से रह गया। जब आदमी सभासद पार्षद और ये जो नहीं बनते हैं तो कोई दूसरी जनता के ऊपर जोर देते हैं कि उसने मुझको वोट नहीं दिया, मैं उसको देखूंगा, उसने तो मेरे साथ धोखा किया ही है, लेकिन मैं भी उसको जीने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज बड़े अफसोस के कहना पड़ रहा है, अरे वतन के रहबर वतन की हस्ती मिटा के छोड़े के देख लेना, वतन के रहबर वतन की हस्ती मिटा के छोड़े के देख लेना, ये अपने हाथों अपनी कश्ती डुबा के छोड़े के देख लेना। विशाल भारत की सरजमी को जिन्होंने अपनी लहू से सींचा, विशाल भारत की सरजमी को जिन्होंने अपनी लहू से सींचा, गर्द में उनकी कुर्बानियों को मिला के छोड़े के देख लेना। देश में रहकर वंदना विदेश की करते रहे, एक दिन भारतीय संस्कृति को जड़ से नचा के छोड़ेंगे देख लेना। और नचा के लड़कियां विदेशियों को दिखा रहे हैं
नचा के लड़कियां विदेशियों को दिखा रहे हैं ये सावित्री, ये चरित्र भेद बेटियों का गिरा के छोड़ेंगे। देख लेना, न राम होगा न श्याम होगा न गीता होगी न वेद होंगे, यही हाल रहा कि कुरान और बाइबल हमको पढ़ा के छोड़ेंगे। देख लेना मेरे प्यारे भाइयों, ये बात अलग है कि आज योगी मोदी जी का जमाना जो आप सांस ले रहे हो, अरे ये योगी मोदी जी जिस दिन हट गए इसलिए बांग्लादेश होने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप ये प्रतिज्ञा करो कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो हमारी जमीन है। बंटवारा होने के बाद 2 बच्चों का बंटवारा, एक भोजीपुरा मकान ले लिया और एक ले लिया काशी में। लेकिन वो जो बाबा ने जो नाती अपने सीने से लगा दिया, छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी जब आपने हिस्सा बांटी कर दिया तो बच्चों को क्यों ले लिया, और ये बच्चे ही मेरा जो है जीवन का खतरा पैदा कर, वही हाल है हमारे देश के अंदर। लेकिन आज ये 970 वर्ष देश की गुलामी में क्या क्या अत्याचार सहे, और ऐसे लोग हैं जो नास्तिक विचारते हैं, जो जात पात की बात करते हैं और जो नफरत फैलाते हैं और भारत को गुलाम बनाने का आतंकवादियों के सहायक बने हुए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे लोगों से खबरदार रहने की जरूरत है, और नहीं हमारे कोई आंखों के आंसू पहुंचने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको कहना पड़ रहा है, आज 2 पैसे के नेता जिसमें बोलने की अकल नहीं, वो भी विधायक सांसद बन जाता है, वहां पर अनुशासनहीनता का परिचय देता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना, ये सत्संग के अंदर ये बात सीख लेना, ये आपको ये प्रतिज्ञा करना है कि आज हम आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से हम मीट नहीं खाएंगे, हम आज से जात पात की राजनीति नहीं करेंगे। परमात्मा संसार का बनाने वाला है, जिसने उसको पैदा किया है, हमको भी पैदा किया है, जैसे उसको जीने का अधिकार है हमको भी जीने का अधिकार है। जिस गांव में जिस गंगा के लिए आप माता की तरह मानते हो, जिस गांव की माता की तरह सम्मान करते हो, तो जो माता जिसको मानते हो उसी में जो मछलियां रहती हैं, तो वो भी गंगा के पुत्र हुए कि नहीं? तो बताइए, तो हमको मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, पानी में पड़ा हुआ जीव मछलियों को जो मार कर खाते हो तो कैसा लगेगा? आपको कोई जैसा व्यवहार तुम दूसरे के साथ करते हो, तुम्हारे साथ में व्यवहार कोई करे तो कैसा लगेगा? तो इसलिए सब जीव प्राणियों को जीने का अधिकार है। जैसे तुम अपने परिवार के साथ जीना चाहते हो, जैसे आप अपने परिवार के साथ खुशहाल से रहना चाहते हो, वैसे ही हर जीव प्राणी अपनी माता अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। जो आदमी इस तरह की विचारधारा नहीं रखता है तो उसको भी जरूर कष्ट होगा, जरूर चिंता होगी, कर्म का फल मनुष्य को जरूर भोगना पड़ता है। आज से प्रतिज्ञा करो कि आज से हम कभी शराब नहीं पिएंगे, आज से हम कभी मीट नहीं खाएंगे। आप बताइए, आज आप दूध पैदा करते हो, शहर में दूध पहुंचाते हो, तुम लेकर वहां से धैर्य लेकर के आते हो, धैर्य लेकर के गाड़ी देते हो, घर की कमजोरी पैदा करते हो, घर की संपत्ति को बर्बाद करते हो, इसका खामियाजा बच्चों को भोगना पड़ता है। आज से प्रतिज्ञा करना, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो कहने वाला आदमी हूँ। मैं भी फोर्स को नौकरी किया हूँ, मैं भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। एक आदि समाज से निकला हुआ व्यक्ति हमेशा कितना भी उसको कष्ट उठाने पड़े, मेरे लिए कत्ल करने के लिए, मेरी नौकरी खाने के लिए जीवन भर भ्रष्टाचारी हमेशा तैयार है। लेकिन मैंने कभी अन्याय का समझौता नहीं, सब अन्याय से समझौता नहीं किया। लेकिन मैं लिखता रहा। अब भी मैं एनटी करप्शन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। मैंने कभी भी 1 रुपया रिश्वत का कभी नहीं लिया, मैंने कभी किसी को गरीबों पर अत्याचार नहीं किया। एक बार पीलीभीत में क्या हुआ, मैं इस टाइम इंटेलिजेंस में था, पीलीभीत में क्या हुआ कि किसान यूनियन वालों ने गाड़ी को रोक दिया स्टेशन पर। तो गाड़ी जब रोक दिया तो भाई साहब पुलिस पीएसी आ गई, लेकिन लक्ष्य बजने वाला था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। तो मैंने एक जब नेताओं के तुरंत में पास में गया, लेकिन मैंने कि ध्यान देना था, ये प्रशासन जो है आपके ऊपर हथियार उठाने वाला है, आप तुरंत प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा दो। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, और किसान की कोई आवाज को सुनने वाला कोई है नहीं। चाहे किसी भी विभाग का देख लो, एक छोटा कर्मचारी तहसील का लेखपाल होता है, वो भी आपका खून पीने के लिए तैयार है। जो कि बताइए, किसान सबका अन्नदाता होता है, किसान जीवन दाता होता है, सब कुछ पैदा करता है, सारा समाज और राष्ट्र करता है।
लेकिन समाज राष्ट्र के प्रति आपके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग संगठित रहिए, आप ईमानदारी के साथ काम करिए, और जो भी आपका सहयोग होगा, जो भी आपकी कोई परेशानी है, जो मैं कहीं भी हूँगा, मैं आपके साथ हूँगा। हर चीज का समाधान है, हर चीज का समाधान है। समाधान चाहते तो समाधान होगा, लेकिन समाधान नहीं। राजनीति के आदमी समाधान नहीं चाहता है, वो आपको जीवन भर उलझाना चाहता है, झूठे रिपोर्ट कराना चाहता है, झूठे मुकदमे दर्ज कराना चाहता है, गुमराह करता है, ताकि इनका परिवार जो है इसी तरह से करता है। इसलिए आपस में सुलझाइए, जो भी मामले बड़े से बड़े सुलझ जाते हैं, क्या समझे? तो इसलिए तो मैं क्या कह रहा था, अरे शेरों के बच्चे हो करके, शेरों के बच्चे हो करके फिर क्यों बनते स्वान? भारत में कितने होंगे पुरुष महान, भारत में बेटा होता है। तो लेकिन बड़े बेटा को ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जो पगड़ी मेरे ऊपर के सर पे बंधी है, मेरी पिता की जिम्मेदारी में अपने ऊपर लूं, माँ की सेवा करूं, छोटे भाई बहनों की विवाह शादी कोई भी परेशानी है उसकी मदद करें। तो उस पगड़ी के महत्व है, लेकिन फिर उस पगड़ी का महत्व नहीं है। ऐसा ना हो कि क्या नाम वो पूरी संपत्ति का मालिक बन जाए तो बच्चों के हाथ में कटोरा दे दे, वो कभी राम के जीवन चरित्र को कभी भी अपना नहीं सकता। अरे शेरों के बच्चे